3, Chapter 7, Exercises. So these are objective type questions. So we are going to start for very first exercise. Exercise number A, multiple choice questions. So question number 1, which of these can give you an electric shock? तो आपको इन ऑप्शंस में से कौन एक इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है? तो मैचस्टिक्स नो, नाइफ्स एंड सीजर्स नो, डैमेज इलेक्ट्रिक वायर्स यस. सो डैमेज इलेक्ट्रिक वायर्स कैन गिव यू अ शॉक. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ दीज शुड यू यूज टू शार्पन अ पेंसिल? तो पेंसिल शार्प करने के लिए इनमें से क्या चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए? ब्लेड नो, इट इज डेंजरस फॉर यू. एंड नाइफ नो, sharpener. So sharpener is the best option to sharpen your pencil. Any of these? No. Next, traffic. Question number 3. Traffic light of which color tells us to stop? तो कौन सी ट्रैफिक लाइट, कौन सा कलर ट्रैफिक लाइट का हमें बताता है कि रुकना है? So it's a red. Red color tells us to stop on the right road. Sorry. Next, on which side of the road should you drive your bicycle? तो आपको बाइसिकल आपके रोड के किस साइड में चलानी है? तो इट्स लेफ्ट साइड में आपको बाइसिकल चलानी है. ओके. नेक्स्ट, इन विच ऑफ दीज केसेस विल यू टेक केयर नॉट टू मूव द इंजर्ड पर्सन्स? तो इनमें से कौन सी इंजरी में आपको, कौन से केस में इंजर्ड पर्सन को मूव नहीं करना है? माइनर बर्न नो, माइनर स्क्रैच नो, ब्रोकन बोन. ब्रोकन बोन अगर किसी को हड्डी टूट गई है तो उसको मूव नहीं कीजिए, क्योंकि उससे और भी ज़्यादा वो हड्डी मतलब उसको डिस्टर्ब हो सकती है. ओके. तो आपको उसको मूव नहीं करना है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज शुड बी present in a good house to ensure clean air? तो घर में इन सब चीजों में से क्या चीज प्रेजेंट रहनी चाहिए क्लीन एयर के लिए? तो विंडोज, वेंटिलेटर्स, प्लांट्स. सो ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट टू फॉर फ्रेश एयर इन अ हाउस. तो वेंटिलेटर्स भी इम्पोर्टेंट है, विंडोज भी और प्लांट्स भी. सो ऑप्शन है all of these. Next question, wire netting is used on doors and windows to keep away. क्या दूर रखने के लिए वायर नेटिंग यूज की जाती है? मॉस्किटो और इंसेक्ट्स को बाहर रखने के लिए और फ्रेश एयर और सनशाइन अंदर आ सके. तो यहाँ पे क्या है? इंसेक्ट्स, क्योंकि आपको मॉस्किटो नहीं दिया ऑप्शन में, इंसेक्ट दिया है. तो इंसेक्ट्स को बाहर रखने के लिए, और मॉस्किटो भी क्या है? इंसेक्ट्स है ना. तो इंसेक्ट्स को बाहर रखने के लिए, फ्रेश एयर सनशाइन अंदर आ सके, इसलिए क्या अरेंजमेंट किया जाता है? वायर नेटिंग की जाती है डोर्स पे और विंडोज पे. ओके. सो नेक्स्ट स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. नेम द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 1, यू शुड कीप टू दिस साइड ऑफ द रोड व्हेन राइडिंग अ बाइसिकल. तो आपको जब साइकिल चला रहे हैं तो आपको किस साइड में रहना है? तो लेफ्ट साइड में. ओके. A sharp instrument that must be used carefully. एक कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट जो आपको बहुत केयरफुली यूज करना है, तो वो नाइफ भी हो सकता है, और नाइफ भी हो सकता है और सीजर्स भी. तो यहाँ पे हमने नाइफ लिखा है. ओके. A useful thing that can give you a dangerous shock if you are not careful with it. तो एक यूजफुल थिंग जो हमारे लिए यूजफुल होती है बट एक आपको शॉक दे सकती है अगर आप केयरफुल नहीं हैं. तो इट्स इलेक्ट्रिक वायर. इलेक्ट्रिक वायर आपको क्या है? अगर आप केयरफुल नहीं है तो शॉक दे सकता है. नेक्स्ट, द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड्स. तो एक इंजर्ड पर्सन को जो एक हेल्प की जरूरत होती है, फर्स्ट हेल्प, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड. ओके. नेक्स्ट, अ सिस्टम विच कैरीज अवे डर्टी वाटर फ्रॉम द बाथरूम. एक सिस्टम जो आपका गंदा पानी आपके बाथरूम से बाहर निकलते जाते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम. ओके. सो स्टूडेंट, नेम द फॉलोइंग हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ लेट्स मूव टू द ट्रू फॉल्स. राइट T for true statements and F for false statement. Question number 1, being aware of the dangers around
अगर हम अवेयर हैं डेंजर से तो ये हेल्प कर सकता है अवॉइड, मतलब जो डेंजर्स हैं उनको अवॉइड करने में हेल्प कर सकता है। तो ये क्या है, ट्रू है। वास्तव में अगर हम किसी डेंजर को, कोई भी खतरा है हमें, हम उसके लिए अवेयर हैं, केयरफुल हैं, तो हम जो एक्सीडेंट हैं उनको या डेंजर को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ समवन हैज अ बर्न, पुटिंग अ बैंडेज अराउंड द बर्न विल गिव रिलीफ। नो, अगर कोई जल गया है तो बैंडेज रखने से क्या उसको रिलीफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसको फ्रेश कोल्ड वाटर उसके ऊपर, जो वांट एरिया है उसके ऊपर डालना है कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज फॉल्स। लेटिंग सनशाइन इनटू द रूम्स इज इम्पॉर्टेंट एज इट किल जर्म्स। तो ये सही है, क्योंकि सनशाइन अंदर आपको जाने देना है, ऐसा अरेंजमेंट रखना है रूम्स के अंदर, आपके घर में सनशाइन आनी चाहिए, जिससे कि सनशाइन क्या करती है, सनशाइन आपके जो घर में जर्म्स होते हैं उनको किल करती है। ओके, सो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, जर्म्स मेनली लिव एंड ग्रो इन द किचन, टॉयलेट्स एंड गार्बेज बिन्स, सो ओनली दीज शुड बी क्लीन एवरी डे। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल आपको किचन, टॉयलेट और गार्बेज बिन से ही साफ करने, केवल यहीं पे जर्म्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्म्स तो बहुत सी जगह पे हो सकते हैं, आपके फर्श पे भी हो सकते हैं, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं, आपके साथ में जर्म्स आपके स्लीपर्स में हो सकते हैं। तो पूरा घर नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जर्म्स ना आए। बट यहाँ पे जैसे कि किचन, टॉयलेट और गार्बेज है, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं जर्म्स। ओके, तो इन एरियाज के को ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत होती है। सो दिस इज फॉल्स, बिकॉज आपके घर में कहीं भी जर्म्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, द ग्रीन ट्रैफिक लाइट टेल्स अस टू गो व्हाइल द रेड लाइट टेल्स अस टू स्टॉप। सो इट इज राइट। ग्रीन लाइट क्या बोलती है, इंडिकेट करती है आपको जाने के लिए, अलाउ करती है जाने के लिए, बट रेड लाइट क्या इंडिकेट करती है, स्टॉप, मतलब रुकने के लिए। सो ट्रू फॉल्स हैव बीन कंप्लीटेड। लेट्स मूव टू द okay, so student, your objective type questions have been completed. I have made a separate video for theoretical questions. So student, if you have any query related to the exercises, you can ask me on WhatsApp. Thank you.